हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं ओम सर और स्वागत है आपका गणितों मैथमेटिक्स में। आज हम लोग डिविजिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स 2 से लेकर के 12 तक का, कि क्या रूल्स हैं इसके, विथ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे और बहुत ही आसान में हिंदी में ही समझाएंगे आसानी से, ताकि आप समझ पाएँ। और ये जो है क्लास 6 से कहा जाए, अगर मीन्स डिविजिबिलिटी रूल अगर 3-4 से ही अगर स्टार्ट हो जाता है कुछ लिमिटेशंस के साथ, तो ये आपको मीन्स 10th 11th 12th मीन्स टिल दैट टाइम ग्रेजुएशन ये आपको हेल्प करता रहता है। इवन इन कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी ये हेल्प करता है। तो ये सभी को जानना जरूरी है। जो भी बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं क्लास 3 एंड अबव, सभी के लिए जरूरी है। 2 का देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या है। एक्चुअली इसमें है क्या कि जो हमारा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस में मीन्स वंस प्लेस पे जो होता है, वो अगर हमारे पास 2, 4, 6, 8 या 0, जिसको हम कह सकते हैं कि इवन नंबर हो कहां पे, लास्ट डिजिट, तो वो हमारा डिविजिबल होगा 2 से। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइक एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल हम लोग 146 ले सकते हैं। 146 क्या है, डिविजिबल है हमारा। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि यहां पे जो है लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 क्या है, इवन नंबर है, तो इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें और दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 542 ले लेते हैं। ये भी हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहां पे जो हमारा लास्ट डिजिट है वो 2 है। 4200 ये भी हमारा क्या है, 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट जो है इसका क्या है, 0 है। ओके, अगला हम लोग देखते हैं 3 के लिए। 3 के लिए बहुत ही आसान है। 3 के लिए भी डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कहता ये है कि 3 में जो भी हमारे पास नंबर है, जो भी नंबर हमें मिलेगा, उसका जो भी डिजिट्स है उसको सम कर दें। अगर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा, उसका सम ऑफ द डिजिट्स, तो वो हमारा क्या होगा, नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सम ऑफ द डिजिट्स, बेसिकली यही हमें जानना है। कुछ एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। एग्जांपल्स अगर लेते हैं, सपोज कीजिए कि 144 ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 144। इसका सम क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 4 9। 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है डिविजिबल, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे और दूसरे एग्जांपल्स की बात करते हैं। सपोज करें कि 5 जैसे 5373, तो 5373 की अगर बात करें तो इसके अगर हम सम करें तो 5 + 3 8, 8 + 7 15, 15 + 3 18। 18 क्या है हमारे पास, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। 4 के बारे में अगर बात की जाए कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात की जाए, तो कहा यह जाता है कि लास्ट टू डिजिट्स अगर डिविजिबल है 4 से, तो हमारा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। या नहीं तो 2 zeros हो, या नहीं तो क्या हो, 2 zeros हो। लास्ट 2 digits, या नहीं तो 2 zeros हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं 4200। इसमें क्या है, 2 zeros है, ये हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 168। अच्छा 168 में
लास्ट 2 डिजिट जो है हमारा क्या है, 68 है। तो 68 हमारा क्या 4 से डिविजिबल होगा, वो अगर चेक कर लिए, अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा वो नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। 68 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 एंड 2 8 17 है डिविजिबल, यानी कि ये नंबर भी जो है हमारा क्या है, डिविजिबल है 4 से, और ये भी क्योंकि इसमें 2 zeros है एट द लास्ट। और अगले नंबर की बात करते हैं 5 की। 5 तो बहुत ही आसान है। 5 में क्या है कि लास्ट जो हमारा डिजिट होगा वंस प्लेस पे, या तो 0 या तो 5, क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4 3 0, क्या है, 0 है, यानी कि ये जो है डिविजिबल है 5 से। अगले नंबर की बात करें, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 3 5, ये भी हमारा क्या है, डिविजिबल है 5 से। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है, यानी कि लास्ट डिजिट जो है हमारा क्या है, इसका 5 है, तो ये भी डिविजिबल होगा। ओके, अगला नंबर है 6। तो 6 के लिए जो है हम लोग ये करते हैं कि जो 2 का और 3 का जो भी रूल है, 2 का रूल और 3 का दोनों का कंबाइन अगर फॉलो करता है तो वो जो है 6 का वो नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब ऐसे सिंपली कहें कि वो नंबर जो है डिविजिबल होना चाहिए 2 एंड 3। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक एग्जांपल की अगर बात करें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 636। 636, तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, रूल क्या कहता है कि यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, है। ठीक है, अब हम 3 का चेक करेंगे। 3 में कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि 6 3 9, 9 + 6 15, 3 5 15, तो ये भी है। तो दोनों फुलफिल करता है, दोनों फुलफिल करना चाहिए, तभी वो जो है 6 से डिविजिबल होगा, तभी वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। ओके, अगर दोनों में से कोई एक करता है और दूसरा फॉलो नहीं करता है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 का भी रूल फॉलो करना चाहिए और 3 का भी रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था, हमने अभी तक 6 तक का डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 तक का हमने डिस्कस कर लिया है। आगे डिस्कस करते हैं, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर लूं। ये इसको एक बार आप पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके हिसाब से फिर आप क्या हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स ले लेंगे तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 7 की अगर बात की जाए तो 7 के बारे में ये कहा जाता है कि डबल द लास्ट डिजिट, डबल द एंड subtract from रिमेनिंग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 413। ठीक है, 413 में हमें क्या करना है कि 413 को हमें डबल द लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 2 क्या हो जाएगा 6,
6 अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या हमारे पास बचेगा 35। और 35 जो है डियर स्टूडेंट्स 35 ये जो है हमारा क्या डिविजिबल है 7 से? हाँ है, 7 5 जा 35। ओके, तो ये भी जो है हमारा 413 जो है क्या है डिविजिबल है 7 से बाय दिस डिविजिबिलिटी रूल। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 63 मान लीजिए 63 ले लिया, तो 63 के लिए भी हमको क्या करना है 3 2 जा 6 सब्ट्रैक्ट किया 0 आ गया। तो देखिए या तो 0 आ जाए या तो वो 7 से डिवाइड हो जाए, जो हम बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा हमारा वो 7 का डिविजिबल हो जाएगा अगर इसको फुलफिल करता है तो। ओके, आते हैं अगले डिजिट 8 पे। 8 के लिए कहता है कि लास्ट 3 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे लास्ट 3 डिजिट्स या नहीं तो 3 जीरोज होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल करता है तो क्या हो जाएगा वो 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 5088, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है। लास्ट 3 डिजिट देख लेंगे 088 यानी कि 88, तो 88 जो है हमारा 8 से डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 8 से डिविजिबल होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइक 15,000, तो 15,000 पे भी हमारा 3 जीरोज है, तो बाय दिस ये है जो है 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अगले नंबर की बात करते हैं 9 की। 9 की अगर बात करें 9 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो 3 और 9 में जो है थोड़ा सा सिमिलरिटी होता है। 3 में हम लोग क्या करते हैं सम ऑफ द डिजिट्स को 3 से डिवाइड करते हैं, 9 में भी वही चीज करते हैं। ठीक है, कि 9 में भी अगर हम डिजिट्स को ऐड कर दें तो वो जो है 9 से डिविजिबल अगर हो जाता है उसका सम, यानी कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है। कुछ केसेस में आपको लगा कि नहीं ऐड जो किए हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो मतलब 2 मीन्स एक डिजिट से ज़्यादा में आ गया, थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं ज़्यादा है, आप कर सकते हैं क्या उसको फिर से ऐड कर दें, मीन्स सम द सम ऑफ द डिजिट्स, सम द सम ऑफ द डिजिट्स, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, मतलब सिंपली यही समझा जाए कि सम ऑफ द डिजिट्स जो है क्या होगा डिविजिबल होगा अगर 9 से, तो वो नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 9 से। एक एग्जांपल है 2304, तो इसको अगर हम सम करते हैं तो 2 3 5, 5 + 0 5 + 4 9, तो 9 क्या है डिविजिबल है 9 से, तो हो गया ये नंबर जो है हमारा डिविजिबल है। दूसरा अगर आप लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम 81 ले, ठीक है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, इसका सम भी हो जाएगा 9, तो ये भी क्या है डिविजिबल है 9 से। ओके, और 10 का तो बहुत आसान है, आप सभी जानते होंगे। हाँ, बहुत ही इजी कि हाँ लास्ट डिजिट जो है क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टेन के बारे में अगर बात की जाए, 10 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो लास्ट डिजिट इसका क्या होना चाहिए 0, यानी कि 1s प्लेस पे अगर है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसमें एग्जांपल की क्या ही बात की जाए, 5000 है, लास्ट में 0 है, डिविजिबल है। 1120 लास्ट डिजिट 0 है,
यानी कि ये भी 10 से डिविजिबल है। अच्छा 11 की बात की जाए, अब अगला 11 की डिविजिबिलिटी रूल की बात अगर की जाए तो क्या होता है कि हम लोग इसमें जो है डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस किसका लेते हैं? सम ऑफ ऑड नंबर्स, मीन्स जो है अल्टरनेट नंबर्स का जो है डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर। अब हम किसी साइड से काउंट कर लें, लेफ्ट साइड से काउंट कर लें या राइट साइड से, जनरली हम लोग क्या करते हैं राइट साइड से ही कंसीडर करते हैं। तो चलिए राइट साइड से ही कंसीडर करके और हम लोग क्या करेंगे उसको ऐड करके और फिर उसका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे एक एग्जांपल है 3 4 3 2 अगर लिया जाए, एक एग्जांपल लेते हैं 3 4 3 2, एक एग्जांपल हमने ये ले लिया। 3 4 3 2 में हमें क्या करना है कि जो ऑड है और जो इवन नंबर है उसका डिफरेंस हमें लेना है। तो ये जो है ऑड हो गया और ये जो हो गया इवन हो गया। तो देखिए डिफरेंस या तो 11 से डिविजिबल हो जाए या तो डिफरेंस 0 आ जाए। दोनों केसेस में से कोई अगर एक चीज हो जाता है तो हम इसको मान के चलेंगे कि हाँ वो भी जो है 11 से डिविजिबल होगा, ये रूल कहता है। ठीक है, तो 4 + 2 6 और 3 + 3 6, यानी कि इसका डिफरेंस लिए तो 0 आ गया, यानी कि ये नंबर जो है डिविजिबल है 11 से। 7040 7040। अच्छा इसकी अगर बात की जाए तो इसमें अगर हम ऑड इवन का डिफरेंस देखें तो 7 + 4 9 -0, 7 + 4 11 -0, ये क्या हो गया 11 आ गया, यानी कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां पे हमने समझा कि या तो जो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर हो या तो वो 0 आ जाए या तो वो 11 से डिवाइड हो जाए, तो हमारा जो नंबर होगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा। यही कहता है डिविजिबिलिटी रूल 11 का। ठीक है, अगले पे चलते हैं, अगले टाइप पे, दैट इज फॉर 12। अगला जो नंबर है हमारा 12 है। 12 के लिए क्या कहा जाता है कि 4, मैं मेंशन कर देता हूं, डिविजिबल बाय 4 and 3। जो रूल हमने 4 के लिए अप्लाई किया, जो रूल हमने 3 के लिए अप्लाई किया, वो दोनों रूल अगर एप्लीकेबल होता है किसी पार्टिकुलर नंबर के लिए तो वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी मुझे कमेंट में इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, स्टे ट्यून टू गणितोम।